तो दोस्तों तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम डिफरेंशिएशन फाइंड करने जा रहे हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x की। ठीक है, जो हमारे पास इनवर्स ट्राग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो इस फंक्शन को हम इन टर्म्स ऑफ y भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास जो x है ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट्स x इज इक्वल टू साइन ऑफ y। ठीक है, अब यहाँ पे y एंगल बन गया। ठीक है, और x क्या हमारी बन गई फंक्शन। ठीक है, दैट मीन्स अब हमारे पास जो y है ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन गया। ठीक है, और जो हमारे पास x है ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल बन गया। ठीक है, दैट मीन्स हमने इस को इन टर्म्स ऑफ x हम फाइंड करेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट डेल्टा x बी द increment increment in the value of x and for y that is delta y। ऑलराइट, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल में थोड़ी सी चेंज लाएंगे। ठीक है, एक स्मॉल चेंज लाएंगे, इट्स ऑलवेज दैट कि जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है दैट्स x, इसमें भी चेंज आएगी। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल x है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है। ठीक है, क्योंकि हमने इसको इन टर्म्स ऑफ x इज इक्वल टू साइन y लिखा। राइट, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दैट्स x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू साइन ऑफ y प्लस डेल्टा y। ऑलराइट, क्या मैंने लिखा, x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू साइन y प्लस डेल्टा y। ऑलराइट, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि इस जो डेल्टा x हमारे पास है, इस x को हम इस साइड ले जा सकते हैं। दैट्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट्स डेल्टा x इज इक्वल टू साइन y प्लस डेल्टा y माइनस x, क्योंकि हमने इस x को यहाँ इस साइड में ले लिया तो यहाँ पे वो सब्ट्रैक्ट होगा। ऑलराइट, यहाँ तक तो ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको डिवाइड बोथ साइड्स बाय दिस डेल्टा y। ऑलराइट, तो इससे पहले हम कि इसको डिवाइड करें, पहले हम इस x को वापस अपना वैल्यू पुट करें। दैट इज डेल्टा x इज इक्वल टू साइन ऑफ y प्लस डेल्टा y माइनस x। x क्या था हमारे पास, दैट इज साइन y। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स बाय डेल्टा y। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा x डिवाइड बाय डेल्टा y इज इक्वल टू साइन ऑफ y प्लस डेल्टा y माइनस साइन ऑफ y डिवाइड बाय जो हमारे पास है दैट इज डेल्टा y। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बन गया, इससे पहले हमारे पास जो बन रहे थे फंक्शन दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, dx बाई dy। ठीक है, बट यहाँ पे हमारे पास है, हम इसको रेसिप्रोकल में लिख सकते हैं। दैट्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट्स डेल्टा y डिवाइड बाई डेल्टा x इज इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डेल्टा y डिवाइड बाई साइन ऑफ y प्लस डेल्टा y माइनस साइन ऑफ y। ऑलराइट, यहाँ तक तो ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको, अब हमें पता है कि जब हम इसको लिमिट देंगे तो ये हमारे पास जो है डेल्टा y डिवाइड बाई डेल्टा x, ये अप्रोच करेगा किसको, स्मॉल इंक्रीमेंट को। यहाँ पे है फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास यहाँ तक यहाँ पर लेंथ थी। ठीक है, इसमें हमने इतनी लेंथ चूज की थी, दैट इज डेल्टा x या डेल्टा y, आप इसको मान सकते हो। अब मैं इसको और अप्रोच कर रहा हूँ किसको, जीरो को, इस लेंथ को अप्रोच कर रहा हूँ जीरो को। तो जब ये अप्रोच करेगा जीरो को, ये स्मॉल dx बनेगा हमारे पास यहाँ पे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, दैट इज dy डिवाइड बाई dx। ऑलराइट,
और इस साइड जब हम लिमिट इस्तेमाल करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट डेल्टा वाई अप्रोच टू 0। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पे आ जाइए, हमें पता है कि हम यहाँ पे ऐसे ही इसको लिखेंगे डेल्टा वाई, और नीचे आपको पता है यहाँ पे हमारी फार्मूला बन रही है, दैट इज साइन, इसको आप ए मानो इतने पार्ट को, इसको बी मानो इस एंगल को, ठीक है, दैट इज साइन ए माइनस साइन बी। तो इसकी जो फार्मूला बनती है दैट बिकम्स, हम यहाँ पे, मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा पहले, जो हमारे पास साइन ए माइनस साइन बी वो होता है बराबर ट्वाइस कॉस ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 साइन ए माइनस बी डिवाइड बाई 2। राइट, ये हमारी इसकी फार्मूला बनती है। तो इसी फार्मूला को मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा। तो चलिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ए है दैट इज वाई प्लस डेल्टा वाई, एंड बी जो हमारे पास है दैट इज वाई। तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वाई प्लस डेल्टा वाई, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ट्वाइस कॉस, ये जो हमारे पास है वाई प्लस डेल्टा वाई, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा वाई प्लस डेल्टा वाई, और बी क्या है हमारे पास, प्लस लिखेंगे बी एंगल दैट इज वाई, तो डिवाइड में क्या है 2। राइट, और हमारे पास क्या है साइन पार्ट इसका, इस फार्मूला का, दैट इज साइन ऑफ ए माइनस बी। ए क्या है हमारे पास वाई प्लस डेल्टा वाई, दैट इज वाई प्लस डेल्टा वाई, बी क्या है दैट इज वाई, पर फार्मूला में क्या है माइनस यहाँ पे डिवाइड बाई 2। राइट, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे हम कैंसिल क्या करने वाले हैं, यहाँ पे माइनस वाई और यहाँ पे प्लस वाई हो गया, यहाँ पे y और यहाँ पे y, दैट इज 2y डिवाइड बाई 2 दैट इज y, जब डेल्टा y डिवाइड बाई 2 हम यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे अब क्या करूँगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज dy डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा y अप्रोच टू 0। राइट, अब आप इसको देखो, ऊपर का डेल्टा वाई ऐसे ही, अभी हमने यहाँ पे इसको अप्रोच नहीं किया लिमिट, ठीक है, अब यहाँ पे इस साइड में हमने लिमिट ऐसे ही रखा है। तो यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं दैट्स ट्वाइस कॉस, यहाँ पे अगर हम y और y ऐड करेंगे तो क्या बन गया है 2y, 2y को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं y ही, और जो डेल्टा y है इसका अपना 2 डिवाइड में है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस डेल्टा y डिवाइड बाई 2। ठीक है, हो गया एक पार्ट, यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो गया, तो इसके बदले में यहाँ पे सीधे लिखूंगा साइन ऑफ डेल्टा y डिवाइड बाई 2। राइट, तो चलिए आगे चलते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे रब करूंगा। ऑलराइट, तो चलिए अब यहाँ पे देखिए, तो लास्ट स्टेप में हमने लिखा था दैट इज dy डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा y अप्रोच टू 0 डेल्टा y डिवाइड बाई ट्वाइस कॉस ऑफ y प्लस डेल्टा y बाई 2 इंटू साइन ऑफ डेल्टा y डिवाइड बाई 2। ऑलराइट, ये था हमारा लास्ट स्टेप। अब यहाँ पे आप देखिए, अब अगर यहाँ पे जो हमारे पास मल्टीपल में 2 है, ठीक है, तो इसको हम वापस इसके रेसिप्रोकल में लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर ये फिर वापस हम इसके मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, दैट इज लिमिट डेल्टा वाई अप्रोच टू 0। तो जब ये यहाँ से इस 2 को मैं हटाऊंगा, इसके नीचे डिवाइड इसको करूंगा, वो वापस ही इसी के बराबर आता है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा डेल्टा वाई डिवाइड बाई 2। ऑलराइट,
और जो यहाँ पे हमारे पास ये पार्ट है इसको मैं आगे लेके आऊँगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे हमें प्रॉब्लम नहीं करेगा। और इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा cos ऑफ y प्लस डेल्टा y बाई 2। ऑलराइट। अब यहाँ पे आप देखिए हमारे पास फार्मूला है, अगर आपको पता होगा कि जब हमारे पास लिमिट थीटा अप्रोच करता है किसको, ज़ीरो को, तो हम लिखते हैं साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1। ऑलराइट। अब अगर वहाँ पे वो सेटिस्फाई करता है, वो जो लिमिट है थीटा अप्रोच टू जीरो साइन थीटा बाई थीटा, ये तब भी सेटिस्फाई करता है जब हम थीटा बाई अगर हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है, इसकी वैल्यू को रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप ये पार्ट मानो क्या है, साइन थीटा, ठीक है, और ये क्या है हमारे पास थीटा आप मानो यहाँ पे, ठीक है। तो दैट मीन्स इसके बदले हम यहाँ पे इतने पार्ट के बदले 1 लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो दैट्स वाई कि यहाँ पे मैं अब लिखूंगा दैट इज लिमिट डेल्टा वाई अप्रोच टू 0, दिस बिकम्स 1/1 इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा क्योंकि हमें पता है कि अगर हम ऐसे इसको रखेंगे, अब आप कहोगे कि सर आपने तो इसकी जो ये तो रेसिप्रोकल में आ गया, ठीक है, यहाँ पे थीटा बाई साइन थीटा बन रहा है, ठीक है, तो वो हमें यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं करेगा, मैं आपको सिखाता हूँ। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा रेसिप्रोकल में, ठीक है। तो आप मानो कि यहाँ पे नीचे तो मैंने इसके बदले नीचे में 1 लिखा, तो ऊपर भी जब हम इसको 1 रखेंगे, ठीक है, तो फिर भी वो 1 ही आएगा, ठीक है। तो दैट्स वाई कि मैं यहाँ पे आपके समझने के लिए इसको न्यूमरेटर में भी 1 लिखा और डिनोमिनेटर में, ताकि आपको समझ आए कि हमने इसका वैल्यू डिनोमिनेटर में वैल्यू दिया था, न कि न्यूमरेटर में। तब हमने जो यहाँ पे इसका गलत इस्तेमाल किया, पर मैं इसके डिनोमिनेटर में इसका वैल्यू 1 देता हूँ, ठीक है, क्योंकि साइन थीटा बाई थीटा साइन यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, ठीक है। तो उसके लिए मैं अब यहाँ पे लिखूंगा दैट्स 1 डिवाइड बाई 1, इसका एक्चुअल जो वैल्यू है दैट्स 1 जो हमारे डिनोमिनेटर में है। तो अगर हम इसके न्यूमरेटर में भी 1 देंगे तो फिर भी हमारे पास रिजल्ट आता है 1 ही। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में भी लिखूंगा दैट इज 1 बाई, तो जब हमने यहाँ पे लिमिट इस्तेमाल किया, ठीक है, यहाँ पे हमने लिमिट इस्तेमाल किया दैट इज डेल्टा वाई बाई 2 अप्रोच करे किसको, 0 को। जैसे हम लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 साइन थीटा बाई थीटा, वैसे ही यहाँ पे इतना पार्ट है, या आप थीटा मान के चलो, ठीक है। तो ऐसे ही जब यहाँ पे इस पर यही लिमिट इस्तेमाल होगा, तो यहाँ पे मैं इसको अगेन नहीं लिखूंगा। तो हमें पता है कि cos y जब डेल्टा y अप्रोच करेगा किसको, डेल्टा y बाई 2 अप्रोच करेगा 0 को, दैट मीन्स ये अप्रोच करेगा 0 पर, 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं कि हम इसको नेगलेक्ट करें, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दैट इज cos ऑफ y, ठीक है। तो अब हमारे पास वैल्यू क्या आया, अब हमारे पास जो रिजल्ट आया दैट इज dy डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई cos ऑफ y। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे। आपको एक चीज़ पता है कि आपको पता है कि हमारे पास जो साइन स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर y, वो हम किसके बराबर लिख सकते हैं, दैट्स 1 के बराबर। जैसे आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, दैट इज cos स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 माइनस, इसको मैं इस साइड लिखता हूँ दैट इज माइनस साइन इनवर्स y। ऑलराइट। तो इसके बदले मैं ऐसे लिख सकता हूँ दैट इज cos y, तो इसके साइड में अंडर रूट इस पर चढ़ेगा, ठीक है, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर y। राइट, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस भी, राइट, क्योंकि अंडर रूट से जब बाहर आएगा नंबर, ठीक है, वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमें पता है कि अब cos y किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर y। अब हमें पता है कि हमने जो वहाँ पे फर्स्ट हमने लिखा था कि x किसके बराबर, हमने लिखा था फंक्शन दैट इज साइन ऑफ
y के बराबर। तो इसके बदले मैं यहाँ पे x डाल सकता हूँ, दैट्स मैं यहाँ पे लिखूंगा cos y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑलराइट, तो इस cos y के बदले में अब यहाँ पे इसको पुट करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इस स्टेप में, दैट इज 1 बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑलराइट, तो यही हमारा क्या था, डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। हमने इसको कैसे प्रूव किया, बाय एब इनिशियो मेथड। ऑलराइट, आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।